1500 के लोगों की तरह, नोटों की तरह बिखरे लोगों को प्रणाम करता हूँ और देश के समस्त उन फर्जी नेताओं को प्रणाम करता हूँ जो देश के ना जाने किन किन स्थानों पर बैठकर घोटाला कर रहे हैं। भाई साहब, देश तो छोड़ा, प्रदेश में घोटाले चल रहे हैं भगवान कसम, और फर्जीवाड़ा चल रहा है, पूरा देश फर्जीवाड़े से चल रहा है भाई साहब। मतलब आदमी हंसता फर्जी तरीके से, मुस्कुराता फर्जी तरीके से, बातें करता फर्जी तरीके से, देखता फर्जी तरीके से, दिखाता फर्जी तरीके से, सारे काम फर्जी तरीके से चल रहा है भाई साहब। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। आपके साथ भी हो जाएगा, हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तब पढ़ता हूं भाई साहब, कांग्रेस के भाजपा से रिश्ते ठीक नहीं है, भाजपा के कांग्रेस से रिश्ते ठीक नहीं है, बहुत दिक्कत चल रही है। तब पढ़ता हूं कि रिश्तेदारी में फर्जीपन पाया जाता है, दोस्ती में फर्जीपन आ जाता है। अरे हंसी भी लोग फर्जी हंसते हैं, दिल में रखते हैं और आस्तीन से डसते हैं, दिल में रखते और आस्तीन से डसते हैं। अरे हंसने का अंदाज फर्जी हो जाता है, आंखों का प्यार फर्जी हो जाता है, और जो कहते हैं कि जान दे देंगे तुम्हारे लिए, उनका जान देने का अंदाज फर्जी हो जाता है। और भाई साहब, मैं निवेदन करूं आपसे, सच्चाई कहां से लाएं, कहां से लाएं सच्चाई को जाने वो इंसान, कहां से लाएं सत्यता की हो जिसको पहचान, और कहां से लाएं मानवता पर जो दे दे अपनी जान, क्योंकि दोनों लपक के फर्जी है, चेहरा और मुस्कान। ये चल रहा है भाई साहब, और कुछ भी नहीं चल रहा। और मैं एक बता दूं भाई साहब, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता। वो नेताओं को राजनीति करना नहीं रहा, उद्योगपतियों को उद्योग करना नहीं रहा, दुकानदार को दुकान चलाना नहीं रहा, भक्तों को भक्ति करना नहीं रहा, आतंकवादियों को आतंकवाद फैलाना नहीं रहा है, लोगों को भारत माता की जय बोलना नहीं आ रही, रिश्तेदारों को रिश्तेदारी निभाना नहीं रहा, प्रेम को प्रेम करना नहीं रहा, क्रिकेटों को बैटिंग करना नहीं आ रहा है, लोगों को सेटिंग करना नहीं आ रहा है, लड़कों को चेटिंग करना नहीं आ रहा है, कुंवारों को तेरा नहीं आ रही है। भगवान कसम पूरे देश में फर्जीवाड़ा चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। और एक बार बताओ, आप जितने लोग बैठे हो सब फर्जी हो, एक ने भी अभी तक ओरिजिनल ताली नहीं बनी, सब पिटर पिटर करके बजा रहे हैं। मेरा मानना है, आप अपना ईमानदारी से काम करो, मैं अपना ईमानदारी से काम कर रहे, जरूर नहीं कहा ताली बजाई जाए, जहां दिखे वहां बजाओ, पर भगवान कसम बजाओ। ये जितने भी लोग खड़े हैं, मुमरे दादा, ये भगवान कसम, मैं तो निवेदन करता हूँ, बबलू भैया, जितने भी लोग खड़े हैं, सबका सुबह डॉक्टरी परीक्षण कराया जाए, और उसमें यह पता चल जाए किन किन लोगों के पैर भारी है, भगवान कसम सबका गर्भवती पेंशन योजना में नाम लिखवा दिया जाए। शासन की योजना, उसका लाभ उठाओ और जुगाड़ लगाओ, बिना जुगाड़ का कोई काम नहीं चल रहा है भाई साहब। ये स्थिति है। वो एक लड़का चले गया निर्मल बाबा के पास, बोले बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है, बोले पर्स में फोटो किसकी रखता है, बोले नरेंद्र मोदी की, बोले कृपा यहीं रुकी हुई है। अरे दिग्विजय सिंह की रख, दिग्विजय सिंह की। हाँ, ये चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है, बता दूं आपको भाई साहब। एक मेरा मित्र रोज गाड़ी पर से गिर जाता, मरता नहीं है, तो मैंने उससे क्या, मैंने क्यों तू रोज गाड़ी पर से गिर जाता, मरता नहीं, कारण क्या है? तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब मेरी प्रेमिका की शादी मेरे मित्र से हो जाती है, प्यार में नई कहानी शामिल हो जाती है, वो भी बेचारी खूब निभाती है, पति परमेश्वर से खूब प्यार जताती है, वो तो कुंडली अपनी दमदार है, करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति के लिए, उम्र हर बार मेरी बढ़ जाती है, इसी तरह मेरी जीने की जुगाड़ लग जाती है। वो भगवान के साथ हमारे तो पंडित जी है, 15 दिन हो गए तो कुतिया को नहीं पकड़ पा रहे थे, 15 दिन से परेशान। उनने देखा उधर से मौलाना साहब चले आ रहे हैं, पंडित जी ने कुतिया कान पकड़ लिया, पंडित जी शुरू हो गए, जो भी इससे कान पकड़ेगा दुआ कबूल हो जाएगी, जो भी इससे कान पकड़ेगा दुआ कबूल हो जाएगी, जो भी इससे कान पकड़ेगा दुआ कबूल हो जाएगी। मौलाना साहब ने सोचा अपनी दुआ कबूल कराओ। हम मौलाना साहब ने कुतिया कान पकड़ लिए, हम मौलाना साहब शुरू हो गए, क्या कहना है तो दुआ कबूल हो जाएगी, क्या कहना है तो दुआ कबूल हो जाएगी। पंडित जी का कहना मैंने कुछ नहीं, कुतिया कान में छोड़ देना। अब 15 दिन से पकड़ने की जुगाड़ों में आज तक नहीं पकड़ा रही है। सही कह रहा हूं, ये पूरा जुगाड़ से काम चल रहा है। वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चले गए निर्मल बाबा के पास, बोले बाबा जी 300 रुपए किलो टमाटर हो गए, घोड़ा गाड़ी सब बिक गया, गधे बिक गए हैं, बाबा कृपा करो। बाबा ने कहा तिरंगा देखा, बोले देखा, बोले पाकिस्तान ले गया, बोले नहीं ले गया, बोले तिरंगा पाकिस्तान ले गया, कृपानी शुरू हो जाएगी और जूते भी नहीं खाएगा, जिंदगी बन जाएगी। और तिरंगे की छत्रछाई में पूरी जिंदगी जी पाएगा, वरना एक रोज सर्जिकल स्ट्राइक में कुत्ते की तरह मारा जाएगा। तो जन्नत दोजख तक नहीं मिल पाएगी, तेरी रूह कब्रिस्तान में भड़ी के खाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिसने जन्म लिया एक दिन मारा जाएगा, और तेरा पाकिस्तान भी एक रोज कब्रिस्तान बन जाएगा। तो जब अकेले अपनी जान निर्मल बाबा की मान, वरना एक दिन बहुत पछताएगा, और जिस दिन गाड़ेंगे तिरंगा तेरी छाती में, उस दिन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा।
ये चल रहा है। और एक बात बताऊं, बबलू ठाकुर से तो वो कोई ज्यादा है नहीं, कोई जुगाड़ी। भगवान कसम इतना बड़ा जुगाड़ी आदमी, बहुत कम पैसे में, मैं कह रहा हूँ फोकट में इतना बड़ा कवि सम्मेलन करवा लिया, कहाँ लाओगे ऐसा जुगाड़ी आदमी? अगली बार कवि सम्मेलन में करो, जो बबलू भैया को ले जाओ मेरे उधर, क्या जुगाड़ लगाओ। ये स्थिति है। लेकिन इतनी जुगाड़ के बाद भी भगवान कसम भाई साहब दिक्कत है। ये छोरे बैठे इस तरफ कितना भयंकर दिक्कत है, आप लोग जानते हो। टाइमिंग कोई ठीक नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि दिल के हर कोने में दिक्कत होती है, कुछ पाकर खोने में दिक्कत होती है। दिल के हर कोने में दिक्कत होती है, कुछ पाकर खोने में दिक्कत होती है। और तुम तो रोज ही रातों को हवा में आ जाती हो, हमको तो फिर सोने में दिक्कत होती है। यह दिक्कत है भाई साहब। वो किसी की शोहरत पर दिक्कत होती है, किसी की दौलत पर दिक्कत होती है। और अजीब इस दुनिया में लोग यार मोहब्बत हम करते और दिक्कत उन्हें होती है। यह दिक्कत है भाई साहब। वो भगवान के संग कर रहा हूं मैं, मेरे को मालूम है। वो वैलेंटाइन डे प्रोजेक्ट में लड़कों को जाते हुए देखा, भगवान के संग बेशरम का फूल लेके जा रहा था। मैंने उससे की मैंने क्यों वैलेंटाइन डे और बेशरम का फूल गुलाब का नहीं ला सका। तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब मेरी प्रेमिका की शादी मेरे मित्र से हो जाती है, प्यार में नई कहानी शामिल हो जाती है, वो भी बेचारी खूब निभाती है, पति परमेश्वर से खूब प्यार जताती है। वो तो कुंडली अपनी दमदार है कि करवा चौथ का व्रत तो रखती है अपने पति के लिए, उम्र हर बार मेरी बढ़ जाती है। बहुत खतरनाक मामला चल रहा है भाई साहब। ये स्थिति है। मैं निवेदन करना चाह रही हूँ आपसे। मैंने उससे पूछा, मैंने तूने प्यार में सफलता कैसे प्राप्त की? तो भगवान कसम उसने मुझे बता दिया। बोले रातों की नींदों में आकर सताती थी, सपनों में आकर के खूब रुलाती थी, और एक पल भी उसके बिना जी नहीं पाया था, ऐसी मेरे रोगों में साई थी। वो तो भाग गई जब पता चला, कम वक्त तो बेवकूफ बना। प्रेम भाई साहब भगवान कसम, वो हमारे घर के सामने एक मतलब है ना, प्रकृति में चारों तरफ प्यारी प्यार फैला हुआ है। वो मेरे घर के सामने रोज एक बिल्ली निकल के जाती थी, दो कुत्ते उसके पीछे दौड़ा करते थे। तो मैं टेंशन में रहता था। मैंने कैसा नहीं यार इस बिल्ली को कुत्ते खा जाए। लेकिन एक रोज देखा, जैसे ही बिल्ली निकल गई, दो कुत्ते उसके सामने आके डांस करने लगे। बोले बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दे। भाई साहब प्रेम है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरा एक मित्र है भाई साहब, सारी चीजें बदल गई है। तब निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पास तो एक बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप और हम लोग जितने भी हैं, सब लोग सनातन धर्म के लोग हैं। और हमारी एक परंपरा हुआ करती थी भाई साहब गाय पालने की। आजकल हमने उसे बंद कर दिया है। आजकल हमने कुत्ता पालना शुरू कर दिया है। वो मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसने दो कुत्ते पाल रखे भाई साहब, एक सफेद कुत्ता एक काला कुत्ता। तो मैंने उससे कहा, मैंने क्यों रे तूने कुत्ता पाला है, एक सफेद एक काला है, जितना प्रेम तो अपने कुत्ते से करता है उतना अपने भाई से करता है क्या? वो बोला भाई कुत्ते की तरह होता है। मेरा कुत्ता ने जमीन मांगता है, जायदाद मांगता है, धन मांगता है, दहेज मांगता है, पैसा मांगता है। और बाजार साथ जाओ तो कि सामान की जिद नहीं करता है। अरे कुत्ते के साथ जाने से दुश्मन देखकर भाग जाता है। इतना सारा गुण भाई में कहां पाया जाता है? तभी मैंने कहा तू मूर्ख है, तुझ में अकल नहीं है, शायद तूने रामायण नहीं पढ़ी, तुझे गीता का ज्ञान नहीं है। अरे भगवान राम ने भरत के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। लक्ष्मण ने उर्मिला का साथ छोड़ राम का साथ स्वीकार किया था। अरे भगवान श्री कृष्ण ने बलराम की डांट सही, लेकिन तूने कुत्ते की महिमा कही। अरे जिस दिन इस पृथ्वी से भाई के संबंध टूट जाएंगे, उस दिन भगवान राम मनुष्य से रूठ जाएंगे। हम परंपरा वाले लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच में, कविता पढ़ना चाहता हूं, आप तक पहुंचे। आपका हमारा इस पृथ्वी पर जन्म लेना सौभाग्य की बात है। निवेदन करना चाहता हूं, क्यों सौभाग्य की बात है? तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके बीच में पहुंचे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमें सनातन धर्म के लोग और हमसे कहा गया है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, अगर शरीर मिट्टी का बना है तो फिर इसे तपना चाहिए। बिना तपे अगर ये शरीर चला जाए तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये मिट्टी तप जाती है तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, कुंवर चैन सिंह जैसे योद्धाओं को जन्म देती है। अगर ये मिट्टी गल जाती है तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, मीरा, सूर, तुलसी और प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म देती है। और अगर ये मिट्टी कहीं ना कहीं दर्द पैदा हो जाता है, तब निवेदन करता हूं कि राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों को जन्म देता है। तब निवेदन करना चाहता हूं, इस मिट्टी में पैदा होना हमारे लिए सम्मान की बहुत बात क्यों है? चार पंक्तियां पढ़ता हूं यहां से आप तक पहुंचे। क्या इस धरती पर राणा जैसे कितने ही संगारी, इस धरती पर राणा जैसे कितने ही संगारी हुए, इस धरती पर मंगल पांडे, सुभाष जैसे अंगारी हुए, इस धरती पर सावरकर जैसे कितने हिम्मतदार हुए, और इस धरती पर भगत सिंह जैसे कितने ही खुददार हुए। तो इस धरती पर कितने ही बलवान बलि हो जाते हैं, इस धरती पर कितने ही अरमान बलि हो जाते हैं, इस धरती पर माताएं बेटों की कुर्बानी देती हैं, इस धरती पर पत्नियां भी पतियों की जवानी देती हैं। तो इस धरती पर बिन भैया के राखी सुनी रहती है, देशभक्त जाबाज जवानों की कहानी कहती है। तो इस धरती पर बचपन भी अपना लहू चढ़ाता है, अभिमन्यु जैसा बालक भी अपने प्राण लुटाता है। तो इस धरती पर पैदा होना सचमुच में सम्मान है, और बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त हनुमान है।
बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त हनुमान है। और काम निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोग पैदा होते हैं तब से लेकर अंतिम समय तक हमने कहा जाता है राम नाम सत्य है, राम राम करते रहते हैं साहब, लेकिन जब राम हमारे कण कण में बसा होता है तब निवेदन करना चाहता हूँ पत्थर में भगवान को निकालते हैं। आप हम सनातन धर्म के लोग हैं, पत्थर में भगवान को निकालने का काम करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सनातन धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं तो एक के भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। मुझे बताना कि आप सनातन धर्म में पत्थर में भगवान को निकाल लेते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम तो वो हैं जो सांपों से जहर छीन लेते हैं, हम तो वो हैं जो सांपों से जहर छीन लेते हैं, अपने जख्मों से दर्दों को ढूंढ लेते हैं। और ये मुल्क वो मुल्क है दोस्तों, इस मुल्क में लोग पत्थरों में भगवान ढूंढ लेते हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं मैं, ये धरती तो श्री राम भगवान की गाथा गाती है, ये धरती तो श्री राम भगवान की गाथा गाती है, ये धरती तो भरतलाल त्यागी की कसमें खाती है। और इस धरती पर केवट जैसे गंगा पार कराते हैं, इसीलिए तो श्री राम मुद्रिका देकर जाते हैं, इसीलिए तो श्री राम मुद्रिका देकर जाते हैं। तो इस धरती पर जटायु जैसे पक्षी युद्ध में कूदे हैं, इस धरती पर राम लखन भी सीता वन ढूंढे हैं, और इस धरती पर इंतजार में गीत सुहाने गाते हैं, इसीलिए तो श्री राम सबरी के बेरों को खाते हैं, इसीलिए तो श्री राम सबरी के बेरों को खाते हैं। तो इस धरती पर श्री राम लिखने से पत्थर तेरे हैं, इस धरती पर श्री राम लिखने से पत्थर तेरे हैं, पत्थर की महिमा के ही तो इस दुनिया में डेरे हैं। अरे महाप्रलय के संकट से जब गोकुल घबराया था, श्री कृष्ण पर्वत उंगली रख गोकुल गांव बचाया था, और जब लक्ष्मण को रणभूमि में मूर्छित कर लेटाया था, हनुमान पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाया था, हनुमान पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाया था। तो इस धरती पर पत्थर को जब रामचरण छू जाते हैं, पत्थर से ही माता अहिल्या के दर्शन हो जाते हैं। तो इस धरती पर भक्ति में जब भगत हो जाते हैं, पत्थर के खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। तो यह धरती तो पत्थर की पत्थर में ईश्वर रहते हैं, और पत्थर की पूजा क्यों करते कुछ पागल ये कहते हैं। तो सच पूछो तो पत्थर में हम सबके ही प्राण हैं, और बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त हनुमान है, बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त